भाजपा मंडल अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप। कल्पेंद्र भारती ने आरोपों को नकारा, बोले विपक्षी रच रहे मेरी छवि खराब करने की साजिश। कस्बा करहल के गड़िया रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास उस समय हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद को लेकर पीड़ित किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडल अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों के गंभीर आरोप। पीड़ित किसानों का आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती, ग्राम प्रधान सिमरऊ और 2 अन्य लोगों ने मिलकर उनकी जमीन पर दबंगई के बल पर पैमाइश कराई है। आरोप है कि पैसे न देने पर उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती का पक्ष इन गंभीर आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती ने कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, मुझे कश्यप समाज के लोगों ने ही फोन करके बुलाया था कि हमारी जमीन की पैमाइश हो रही है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां राजस्व विभाग की टीम काम कर रही थी। मैंने पक्षकारों से जमीन के कागज दिखाने को कहा तो उनके पास कोई कागज नहीं थे। मैंने केवल इतना कहा कि अभी टीम को काम करने दें, आप बाद में कागज दिखा देना। राजनीतिक षड्यंत्र का दावा। भारती ने आगे कहा कि भाजपा ने उन्हें तीसरी बार मंडल की कमान सौंपी है और वे जनपद के इकलौते अनुसूचित वर्ग के मंडल अध्यक्ष हैं, जिससे कुछ लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोग और विपक्षी तत्व गरीबों को बरगलाकर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगवा रहे हैं, मानहानि का दावा करेंगे। भारती उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मोदी योगी की सरकार है। यहाँ किसी गुंडे माफिया की औकात नहीं कि किसी की जमीन कब्जा सके। भारती ने कहा कि दूसरे पक्ष ब्रजमोहन जाटव के पास पूरे साक्ष्य हैं और जो सही होगा जमीन उसी की रहेगी। अपनी छवि धूमिल करने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे इस मामले में जल्द ही मानहानि का दावा करेंगे और वे हमेशा करहल की जनता के साथ खड़े हैं। मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती ने क्या कहा, सुनिए। सत्यजीत जी, एक आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। अवैध कब्जा को लेकर एक मामला चल रहा है, आपके बारे में काफी न्यूज चैनल पर भी देखा गया है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या आपकी तरफ से प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से करहल की महान जनता को नमन, सहयोग के लिए नमन। मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से, एक फेसबुक का चैनल है, उसके माध्यम से मैंने न्यूज सुनी है और न्यूज सुन करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कश्यप समाज के लोगों ने ही मुझे एक बार फोन करके बुलाया कि मेरी जमीन पर पैमाइश हो रही है, जमीन मेरी है। तो मैं मौके पर पहुंचा, पैमाइश हो रही थी, वहां पूरी राजस्व की टीम पैमाइश कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो राजस्व की टीम ने कहा कि इनसे कहिए कागज दिखाएं। जब मैंने इन लोगों से कहा कि आप कागज अपने दिखाइए तो इन्होंने कहा मेरे पास कागज तो कोई नहीं है। तो हमने कहा आप चिंता न करो, हमने कि कागज अगर आपके पास नहीं है तो बाद में भी आप कागज दिखा सकते हैं, अभी इन्हें जो कर रहे हैं वो करने दो। इतना कह करके मैं वहां से चला आया। इसके अलावा मुझे और कोई ज्यादा जानकारी इस मामले में नहीं है। अच्छा, कई आप पर आरोप भी लगाए गए, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं जो लोग ग्रामीण दिख रहे हैं, उसमें मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आरोप, मैं पत्रकार महोदय में आपको बताऊं, आरोप का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार करहल मंडल की कमान सौंपी है। मुझे नगर पंचायत में मनोनीत सभासद के रूप में भी मनोनीत किया है और पूरे जनपद में इकलौता मैं अनुसूचित वर्ग का मंडल अध्यक्ष हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में बहुत पीड़ा है कि मुझे 3 बार इस मंडल की कमान क्यों दी गई। उनमें से कुछ लोग तो हमारे ही पार्टी के ऐसे लोग हैं जो कई बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और प्रत्येक चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसके साक्ष्य भी हम लोगों के पास हैं। ऐसे कुछ लोग उन गरीब वर्ग के लोगों से मिलकर के उन्हें बरगला करके और इस तरीके के अलग अलग आरोप लगवाने का कार्य करते हैं। उनसे उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर मैं यहां रहूंगा, क्योंकि मैं दोनों पक्षों को जानता हूं, जिसकी वो जमीन है और जो लोग शिकायत करता है, जो लोग वहां कब्जा कर रहे हैं, मैं दोनों पक्षों को जानता हूं। मैंने दोनों की बात सुनी है और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये योगी और मोदी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में किसी गुंडे माफिया की औकात नहीं कि वो किसी की जमीन पर
नाजायज कब्जा कर सके। मैं दोनों बच्चों को, मैं कस्य समाज के लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है। अगर उनकी जमीन है, उनके पास पूरे साक्ष्य हैं, तो उनकी जमीन को कोई किसी गुंडे की छूने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अगर चूंकि दूसरा पक्ष ब्रजमोहन जाटव जी हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के प्रत्याशी रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। और अगर वो भी दावा कर रहे हैं, उनके पास पूरे साक्ष्य कागज भी उन्होंने दिखाए हैं कि वो मेरी जमीन है, तो मैं जो इसमें सही होगा पक्ष, उसे उसकी जमीन रहेगी, और जो गलत है वो 100% उनके कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कार्रवाई उन्हें झेलनी पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, क्या आपकी तरफ से कोई भविष्य में कठोर कदम उठाया जाएगा? निश्चित तौर पर मैं, चूंकि कुछ मेरे ऐसे विरोधी हैं, मैं तो उनका धन्यवाद भी कभी कभी कर देता हूं कि उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ हूं, लेकिन इस बार मैं उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं। मैं टैक्स पेडेड हूं और मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी करने जा रहा हूं, जिन्होंने झूठे आरोप मेरे खिलाफ लगवाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से करेल की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके सुख दुख में, उनके सही कार्यों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। इसके लिए चाहे कितना भी मुझे विरोध झेलना पड़े, लेकिन मैं सही बात कहने में, मुझे पार्टी ने यहां जिम्मेदारी दी है, मैं सही बात कहूंगा और सही को सही और गलत के साथ कार्रवाई की जाएगी।